प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक बड़ी बात कही और उनके इस सेंटेंस का क्रक्स सिर्फ 6 वर्ड का था, लेकिन इसका इम्पैक्ट जबरदस्त था। प्रभाव ऐसा कि तमिल नेताओं की भाषा को लेकर चुनाव से ठीक पहले की जा रही राजनीति धरी की धरी रह गई। प्रधानमंत्री ने भाषा विवाद की जंग में कूदते हुए बस इतना भर कहा कि कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है जब मुझे तमिलनाडु के कुछ नेताओं से पत्र मिलते हैं, उनमें से किसी पर भी तमिल भाषा में हस्ताक्षर नहीं होते। अगर आपको तमिल पर गर्व है तो कम से कम अपने नाम पर तमिल में हस्ताक्षर करें। पीएम मोदी ने तमिल गौरव को बढ़ाते हुए कैसे तमिल भाषा विवाद पर तंज किया, एक बार आपको जरूर सुनना चाहिए। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती है, कभी भी कोई नेता तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता है। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो। पीएम ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर किए गए इस तंज ने तमिल भाषा और पहचान को लेकर दशकों पुराने विवाद को फिर से हवा दे दी, जो कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है। असल में तमिल भाषा विवाद काफी पुराना है और वहां के नेता अपनी सुविधा के अनुसार इस भाषा विवाद को वक्त वक्त पर उठाते रहते हैं। चूंकि अभी तमिलनाडु में चुनाव है तो एक बार फिर इस विवाद का जिन्न बोतल से निकल ही आया है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दूं कि तमिल हिंदी का यह बैर 1937 से चला रहा है। जब कांग्रेस सरकार ने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने का फैसला लिया तो इसका पुरजोर विरोध हुआ। विरोध 1960 के दशक में और तेज हुआ जब केंद्र सरकार ने 1965 में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की कोशिश की। तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ आंदोलन ने हिंसक रूप लिया, जिसमें हिंदी बोर्ड को आग लगाई गई और प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर शोक दिवस मनाया। इस आंदोलन ने डीएमके को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे 1967 में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। डीएमके ने तमिल पहचान और भाषा को अपनी राजनीति के सेंटर में रखा और 1968 से राज्य में 2 भाषा नीति तमिल और अंग्रेजी को सख्ती से लागू कर दिया। अब केंद्र सरकार की जो नई शिक्षा नीति है यानी कि NEP 2020, जिसके तहत त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू करने की कोशिश ने इस विवाद को फिर से भड़का दिया है। डीएमके और तमिलनाडु सरकार ने इसे राजनीति का मुद्दा बनाते हुए हिंदी थोपने की कोशिश करा दिया, जबकि केंद्र का कहना है कि ये नीति भाषाई विविधता को बढ़ावा देती है। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने इस नीति को लागू करने से इनकार कर दिया, जिसके जवाब में केंद्र ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत फंड रोकने की धमकी दे दी। इस टकराव ने केंद्र और राज्य के बीच भाषाई पहचान और अधिकारों को लेकर तनाव को और गहरा कर दिया है। लेकिन पीएम मोदी का यह स्टेटमेंट तमिलनाडु में बीजेपी की बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षा की तरफ इशारा करता है। बीजेपी जो कि लंबे समय से दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तमिल राष्ट्रवाद और द्रविड़ विचारधारा के सामने बीजेपी को अब तक कामयाबी नहीं मिली है। तमिलनाडु की राजनीति में भाषा और संस्कृति हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा और डीएमके ने इसे अपने पक्ष में भुनाने में महारत हासिल की। डीएमके और उसके सहयोगी हिंदी को तमिल पहचान के लिए खतरा बताकर वक्त वक्त पर अपने हिसाब से आंदोलन छेड़ते रहते हैं। तभी तो पंबन ब्रिज के उद्घाटन के दौरान तमिलनाडु के नेताओं पर पीएम मोदी ने पाखंड का आरोप लगाते हुए यह साफ कह दिया कि वो तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन खुद तमिल में हस्ताक्षर करने से परहेज करते हैं। यह बयान न सिर्फ डीएमके की भाषा नीति पर सवाल उठाता है, बल्कि तमिलनाडु के नेताओं को उनकी अपनी जमीन पर चुनौती देता है। हालांकि इस बयान ने विपक्षी नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया को भी जन्म दिया। साउथ के नेताओं ने इसे तमिल भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान करार दिया है। Mr. Modi is the Prime Minister. He should not stoop down to such a level, resorting to raise petty issues. English is one of the languages
officially accepted by our country. And yeah, it doesn't mean Tamil Nadu. तमिलनाडु में भाषा की राजनीति, तमिलनाडु में भाषा का मुद्दा सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं है। यह पहचान, आत्मसम्मान और सांस्कृतिक गौरव को गहराई से जोड़ती है। तमिल भाषा को दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित भाषाओं में से एक माना जाता है, जिसका इतिहास 2500 सालों से ज्यादा पुराना है। न सिर्फ तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा है, बल्कि श्रीलंका और सिंगापुर में भी राजभाषा है। तमिलनाडु के लोग अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करते हैं और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को अपनी पहचान पर हमले के रूप में देखते हैं। और यही वजह है कि जब भाषा पर राजनीति होती है तो तमिल नेताओं को स्थानीय समर्थन भी खूब मिलता है। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं होना चाहिए कि आप राजभाषा का अपमान करेंगे। डीएमके और द्रविड़ पार्टियां हिंदी को थोपने की बात करते हुए अपनी राजनीति को चमकाती आई, लेकिन अब इन दक्षिण राज्यों में हिंदी सीखने की मांग भी बढ़ रही है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जैसी संस्थाएं दशकों से तमिलनाडु में हिंदी को बढ़ावा दे रही हैं और कई तमिल युवा इसे तीसरी भाषा के रूप में सीख रहे हैं, क्योंकि ये उनके करियर के लिए फायदेमंद है। इसके बावजूद सरकारी स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने के किसी भी प्रयास को तीखे विरोध का सामना करना पड़ता है।